अब तक आपने देखा। आज बहन का नौटंकी करके हमारी हवेली में घुसा है। ये परेशान कर रहा है बेकार में। परेशानी को तो मिटाना पड़ेगा ना पापा। मिथिलेश, अपना गन नीचे करो। पापा ये अपना गन नीचे करो। अब अगर एक भी डायलॉगबाजी की ना तो मेरा रिकॉर्ड मैं खुद खराब करूंगा। जिसने भी ये हरकत की है चुपचाप सामने आ जाए, वरना उसकी सजा पूरा ठाकुर परिवार भुगतेगा। अब देखिए आगे। आपकी बहन को हमने उठाया था। क्यों? क्या कर रहे हैं प्रियम ठाकुर? अगर बड़े ठाकुर के बदले ये चले गए ना तो हमारे हाथ से तो सारी पावर चली जाएगी। आप देख क्या रहे हैं? अरेस्ट कीजिए हमको। दरअसल प्रियोम झूठ बोल रहा है एसपी साहब। ये काम मैंने किया है। पापा, प्रियोम, सच्चाई क्या है ये तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं। लेकिन इस समय हमारे लिए हमारे परिवार को बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें जाने दो। आप क्यों पापा? हम जाएंगे। प्रियो, शतरंज के खेल में अगर एक दो सिपाही कुर्बान हो गए तो शतरंज का खेल खत्म नहीं होता, लेकिन अगर राजा धाराशायी हो गया तो खेल खत्म। तुम बेगूसराय के ही नहीं, इस परिवार के भी राजा हो, इसलिए तुम्हारा यहां रहना बहुत जरूरी है, खास करके ये पता लगाने के लिए कि ये कर्म किसने किया है। चलिए एसपी साहब। हमारे पापा ऐसे नहीं कर सकते। आप वकील को बुलाइए। एसपी साहब, कई बार आंखों देखा झूठ होता है। पूरी दुनिया जानती है कि फूलन ठाकुर औरतों का कितना आदर करते हैं। गिरफ्तार करो इन्हें। खबरदार! फूलन ठाकुर की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाया तो सबको हम भून के रख देंगे। मंचीता, मैं जाने दो। नहीं ठाकुर साहब, आपकी जगह हम जाएंगे। आज तक हमारी तरफ आने वाली हर एक गोली का सामना तुमने किया है, आज इस गोली का सामना मुझे करने दो। जाने दो हमें। बंदूक नीचे करो। चलिए। पापा, हम जानते हैं आपने ये नहीं किया है। अंधे हैं ये एसपी साहब और इनका कानून भी। आप मत जाइए।
फिक्र मत करो। चलिए। शांत रहो। देखिए, अगर आप लोग शांत नहीं हुए तो मुझे लाठीचार्ज करवाना पड़ेगा। एसपी साहब, मैं समझाता हूं इन्हें। शांत रहिए, कृपा करके शांत रहिए। हमने अगर किसी के साथ अन्याय नहीं किया है तो ऊपर वाला कभी भी हमारे साथ भी अन्याय नहीं करेगा। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मंचिता, परिवार का ख्याल रखना। छोटे मुंह काहे को छोटा करते हो? अरे सच्चाई सामने आएगा। जल्दी से अपने सारे आदमी इकट्ठा करो और वकील को भी लेकर आना। और सुनो, अगर जरूरत पड़े तो किसी को भेजकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी बुला लो। हम मंजीदा काका के साथ आ रहे हैं। वो सर फिर एसपी प्यार से मान जाए तो ठीक है, वरना गोली की भाषा से समझाएंगे उसे एसपी को। विद्या, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हटो हमारे रास्ते से। नहीं हटे, हम आपको हुआ नहीं जाने देंगे। क्या क्या कहा तुमने? परमिशन नहीं मांगे हम तुम्हारा। अब तो चाहे जान लेनी पड़े या देनी पड़े, हम पापा को छुड़ाए बिना लौटने वाले नहीं हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, काहे कि आप सिर्फ फूलन ठाकुर के बेटे नहीं हैं, बेगूसराय के राजा भी हैं और आपका काम न्याय करना है। सारे सबूत फूलन ठाकुर के खिलाफ। ऐसे में आप उनको छुड़ाए ना तो सबका भरोसा आप पर से उठ जाएगा। और आप जानते नहीं, फूलन ठाकुर खुद ही हमसे कहते कि बेगूसराय का पत्ता भी उनके मर्जी के बिना नहीं हिलता। फिर आप ही सोचिए, एसपी की बहन उनके मर्जी के बिना बड़े हवेली में आ गई, कैसे? उनको सच में पता नहीं होगा? आपको ऐसा लगता है? कहना क्या चाह रही हो तुम? किडनैपिंग पापा ने करवाई है? हम नहीं कह रहे, सबूत खुद कह रहे हैं। अब जब तक कोर्ट उनको बाइज्जत बरी नहीं कर देता ना, आप उनको छुड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा किए ना तो बेगूसराय में आपको सम्मान नहीं मिलेगा। नहीं चाहिए।
ऐसा सम्मान जो अपने बेगुनाह बाप को जेल भेजकर मिले नहीं चाहिए। लेकिन हमको चाहिए। इसके लिए हम बहुत कुर्बानी दी है। इस सम्मान के लिए हम तुमसे झूठी शादी भी की है। अगर आप हमसे इस सम्मान लेने की कोशिश किए ना तो क्या यही ना कि तुम सबको जाकर सच सच बता दोगी? जाओ बता दो। अरे तुम क्या, आज हम खुद ही इस झूठ का पर्दाफाश कर देते हैं। और रही बात सबूत की, सबूत खिलाफ है ना पापा के? अरे अगर भगवान खुद धरती पर उतर कर ये कहे ना कि पापा गुनहगार हैं, हम नहीं मानेंगे। इसलिए हम जा रहे हैं उन्हें छुड़ाने। प्रियम ठाकुर रुकिए। अब कैसे रोकिए प्रियम ठाकुर को? अगर इन्होंने सच में फूलन ठाकुर को छुड़वा लिया ना तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। इतने बड़े कांड को कोई एक आदमी अंजाम नहीं दे सकता। एक लड़की अगवा करके हमारे नाक के नीचे से बड़ी हवेली में छुपाई गई और इतने बड़े खानदान में से किसी को शक भी नहीं हुआ। लेकिन जीजी, हमारा ऐसा कौन सा दुश्मन है जो इतनी बड़ी साजिश कर सके? घर का भेदी लंका ढाए। तो आप ये कहना चाहती हैं बड़ी अम्मा कि हमारे ही परिवार से कोई दुश्मन से मिल गया? वो एसपी जो बोला सही बोला। फूलन नहीं, हो ना हो, उस लड़की के अगवा होने में इसी घर के किसी सदस्य का हाथ था। तभी तो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। आप हमारे साथ चलिए मंचिता काका। प्रियम, इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? और ये रिवॉल्वर? हे प्रभु, हम जानते हैं बड़े पापा निर्दोष हैं। वो कभी भी किसी बच्ची को अगवा नहीं करवा सकते। प्लीज इस झूठे इल्जाम से उन्हें बाहर निकलवाइए। क्या कर रही? आपको हमारा पूजा करना पसंद नहीं है तो यहाँ खड़े खड़े भगवान से कुछ मांग रहे थे, बड़े पापा के लिए। तो एक काम करो, प्रियम ठाकुर के लिए भी ना कुछ मांग। क्या है? कुछ समझ में नहीं आया। शायद उसको आज के बाद तुम्हारे कुछ मांगने का चाहे प्रार्थना करने का जरूरत ना पड़े। अभी अभी देखा है लाट साहब रिवॉल्वर लेके जाते, अगर थोड़ी गैरत बाकी होगी ना उसमें तो अपने बाप को जेल भेजने के अपराध में खुद को गोली मार ले।
और नहीं तो सीधे एसपी ऑफिस पहुंचा होगा उससे भिड़ने के लिए। अब दोनों हालात में तुम रियासी का क्या हो इसका अंदाजा तो तुम लगा ही सकती हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ? डर लग रहा है? तभी तो कहे कि झटपट अपने भगवान को अर्जी दे दो। कहा पता समय रहते तुम्हारी सुन ले और उसकी जान बख्श दे। कहीं जो मर मुरा गया ना तो उसका चेहरा देखे बिना तुम्हारा दिन कैसे गुजरे? हमारा वास्ता सिर्फ आपसे और आपसे जुड़े हर इंसान से, और इस मुश्किल घड़ी में इस परिवार के हर सदस्य के लिए शांति और सब्र जरूर मांगो, ताकि सब एक दूसरे को समझे और एक दूसरे का सहारा बने। पापा, प्रियो, तुम यहाँ? जी पापा। पापा, ये सब हम अकेले नहीं आए हैं पापा। मंजीता काका, हमारे आदमी, वकील, मजिस्ट्रेट सबको साथ लेकर आए हैं आपको घर ले जाने। तुम साबित कैसे करोगे कि मैं निर्दोष हूं? एसपी की बहन का हमारे घर में मिलना हमारे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। ठाकुरों को सबूत की जरूरत नहीं होती पापा। हमारी जबान से जो निकल जाता है वही सच होता है बस। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम्हें अपने पापा पर इतना अटूट विश्वास है, लेकिन प्रियो, बस पापा, जहां विश्वास होता है वहां लेकिन की गुंजाइश नहीं होती पापा। हमारे आदमियों ने पुलिस चौकी घेर ली है। हम जा रहे हैं उस एसपी से बात करने। प्यार से मान जाए तो ठीक है, वरना फिर उससे जो बन पड़े वो कर ले। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मुझे इस तरह से गैर कानूनी तरीके से यहां से ले जाकर तुम बेगूसराय की जनता के सामने ये उदाहरण प्रस्तुत करोगे कि सत्ता सच्चाई से भरी होती है, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। पापा, आज हमको रोकिए मत। हम कसम खाकर आए हैं कि आपको यहां से लेकर जाएंगे तो लेकर जाएंगे बस। तुम जरूर ले जाओ मुझे यहां से, लेकिन सही राह पर चलकर। हमारी आंखों में धूल झोंककर दुश्मन हमारे घर तक पहुंच गया है। पुलिस के जाल में मुझे फंसाकर हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रखी है। अब इसे तुम्हें हल करना है। अपने अनुभव के आधार पर केवल मैं इतना कह सकता हूं कि दुश्मन कोई अपना ही है। ये बात आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं पापा? इसलिए क्योंकि हमारा दुश्मन जानता है कि हमारा परिवार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए हमें जाल में फंसाकर परिवार से अलग करने की योजना बनाई है। अब तुम्हें बेगूसराय के सामने अपने पापा की बेगुनाही साबित करनी है, और उससे पहले हमें अपने दुश्मन की हद मापनी होगी। तब तक शांत रहो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा बेटा हमें निराश नहीं करेगा। लेकिन पापा, इस सब में
कितना समय लग सकता है आप जानते हैं। तब तक हम आपको इस तरह जेल में। बस बस, अब तुम पूरी बेगूसराय की जनता के सामने अपने पापा को निर्दोष साबित करो। प्रियम ठाकुर, मिलने का समय पूरा हो गया है, जल्दी कीजिए। इन्हें खाना खाकर आराम करना है। कल सुबह सुबह इन्हें पटना जेल भेजा जाएगा। पटना? अब हमारा लौट कर आना तुम्हारे हाथों में है। जितनी जल्दी हो सके उस आदमी का पता लगाओ जिसने हमारे खिलाफ ये साजिश रची है। ऐसा ही होगा पापा, ऐसा ही होगा। हमको बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। जिस किसी ने भी आपको जेल भेजने की और हमारे परिवार को तोड़ने की सोची है, उसे हम आपके सामने खड़ा कर देंगे। ये वादा करते हैं हम।